दोस्तों, बिहार में राहुल गांधी की यात्रा लगातार जारी है। हालांकि आज वो दिल्ली में हैं क्योंकि दिल्ली में उनका कई कार्यक्रम था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो दिल्ली से निकल जाएंगे वापस बिहार के लिए। दोस्तों, विपक्षी गठबंधन ने जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारे हैं, उनके नॉमिनेशन के लिए भी राहुल गांधी संसद में थे। कल भी राहुल गांधी संसद में थे और उम्मीद है कि आज वो एक बार फिर से अपनी यात्रा में शामिल होने के लिए पटना निकल जाएंगे। लेकिन इस बीच कुछ तस्वीरें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। ये तस्वीरें बताती हैं कि राहुल गांधी का जमीन पर किस तरह का माहौल युवाओं के बीच दिख रहा है। देखिए दोस्तों, बिहार हो चाहे देश का कोई भी हिस्सा, हमारे देश में जितने जेनजीज हैं, जिसने फर्स्ट टाइम वोटर्स कह लीजिए, युवा कह लीजिए, जो बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया में एक्टिव हैं, वो बहुतायत में हैं। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जेनजीज हमारे देश में हैं। अब जब हमारे देश में सबसे ज़्यादा जेनजीज हैं तो बिहार यूपी में भी होंगे। बिहार यूपी में तो सबसे ज़्यादा तादाद है जनसंख्या की। तो वहाँ राहुल गांधी की एक वीडियो खूब वायरल हो रही है, जहाँ पर राहुल गांधी आगे बढ़ रहे थे और लोगों से वो हाथ मिला रहे थे। तो हाथ मिलाने का राहुल गांधी का अंदाज कुछ ऐसा है, क्योंकि जब आप ऐसे हाथ मिलाते हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो एक खतरा भी रहता है कि हो सकता है कोई हाथ पकड़ के आपको खींच सके। आपकी सिक्योरिटी वाइज भी खतरा होता है। दूसरा, ऐसे जब आप हाथ मिलाएंगे तो कम लोगों से हाथ मिलाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसे हाथ मिलाएंगे जैसा कि राहुल गांधी मिला रहे हैं, देखिए इस वीडियो में, तो आप ज़्यादा लोगों से जल्दी जल्दी ऐसे हाथ मिला पाएंगे भीड़ में। तो राहुल गांधी ऐसे ही हाथ मिला रहे थे। तो छत पर खड़ी कुछ लड़कियां राहुल गांधी को किस तरह, मतलब उनका एक जेस्चर देखकर कैसे उनको अप्रिशिएट कर रही थी, उनको ब्रो ब्रो बोल रही थी। देखिए, वेरी स्मार्ट ब्रो, वेरी स्मार्ट ब्रो। अब ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है और लोग कह रहे हैं कि देखिए जो युवा हैं वो भी राहुल गांधी को हाथों हाथ ले रहे हैं। अब स्थिति तो ये है दोस्तों कि राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, उनकी यात्रा चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे सयाने लोग हों, चाहे फर्स्ट टाइम वोटर हों, ज़बरदस्त तरीके से हाथों हाथ ले रहे हैं। नहीं तो आप देखिए, प्रशांत किशोर जो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक मौका नहीं चूकते उन पर हमला करने का, जिनके लिए कहा जाता है कि बीजेपी ने अपनी बी टीम तैयार की है। तो पिछले विधानसभा में चुनाव में चिराग पासवान ने किया, इस बार प्रशांत किशोर करेंगे। वो प्रशांत किशोर भी वोट चोरी के नाम पर जब उनसे सवाल पूछा जाता है तो वही कहते हैं कि नहीं, राहुल गांधी ने जो सवाल पूछा है ज्ञानेश कुमार को जवाब तो देना चाहिए, चुनाव आयोग को जवाब तो देना चाहिए, वो हलफनामा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि प्रशांत किशोर भी ये बात समझ रहे हैं कि सारे मुद्दे एक तरफ, अगर बिहार में पूरी गोलबंदी वोट चोरी के नाम पर हो गई तो हमने जो पिछले एक साल में जमीन पर उतरकर मेहनत की है ढाक के तीन पात हो जाएगी। ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें सो कॉल्ड प्रशांत किशोर जैसे लोग, जिनको राजनीतिक जानकार बीजेपी की बी टीम कहती हैं, वो भी बीजेपी का पक्ष लेने की या फिर चुनाव आयोग के पक्ष लेने की हिमाकत नहीं कर पा रहे। अब प्रशांत किशोर तो सब समझते हैं, उनकी तो काम ही यही है, उनकी टीम्स फील्ड पर रहती हैं। अगर प्रशांत किशोर ये बात बोल रहे हैं दोस्तों, तो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर के पास ये रिपोर्ट होगी कि देश के अंदर, स्पेशली बिहार के अंदर, क्योंकि बिहार में यात्रा चल रही है, बिहार के अंदर ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा बना है वोट चोरी का। इसके अलावा दोस्तों, बड़े करीने से एक और काम कर रहे हैं राहुल गांधी। मैं आपको बार बार एक बात याद दिला रही हूँ। हाल के सालों में जिस तरह से मायावती ने अपने आप को सक्रिय राजनीति से अलग तो नहीं किया है, उनके कैंडिडेट अब भी उतरते हैं, लेकिन ना तो उनकी रैलियां होती हैं, ना कोई जनसभाएं, ना कोई मीटिंग्स, और दोस्तों बयान भी उनके बहुत कम आते हैं। तो मायावती का जो एक वोटर था यूपी में, वो छिटका है, इसमें कोई दो राय नहीं, छिटका है। लोकसभा चुनाव में बड़े स्तर पर उस वोटर ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया, अखिलेश यादव को वोट दिया। क्यों? अखिलेश यादव का पीडीए का नारा और इसके साथ राहुल गांधी का संविधान का नारा। इससे क्या हुआ, जो मायावती का वोट था, जो फ्लोटिंग वोट था, जो काफ़ी हद तक बीजेपी के पास चला गया था, उसको यूपी में अपने नाम पर अखिलेश यादव और राहुल गांधी कर पाए। इसी वजह से बीजेपी कितनी शर्मनाक हार हुई यूपी में। यही काम राहुल गांधी बिहार में करना चाहते हैं। कैसे, जरा आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, दशरथ मांझी के जो परिवार वाले हैं, उनसे मिलने कुछ वक्त पहले राहुल गांधी गए। बिहार में तो राहुल गांधी खैर इस पूरे साल से लगातार सक्रिय हैं, चुपचाप गए और कुछ दिन बाद खबर आई कि दशरथ मांझी का घर पक्का उनका बन गया है, राहुल गांधी ने उनका घर पक्का बनवा दिया है। अच्छा, दिलचस्प ये दोस्तों कि दशरथ मांझी जिस समाज से आते हैं, जीतन राम मांझी उसी समाज से आते हैं। जीतन राम मांझी जब सीएम बन गए, नीतीश कुमार ने उनको सीएम बनाया, तब दशरथ मांझी के परिवार वालों ने कहा था कि हमारा एक पक्का घर बना दीजिए, लेकिन नहीं बना। नीतीश कुमार से भी परिवार ने कहा, नहीं बना। राहुल गांधी एक बार परिवार से मिलने गए, एक पक्का घर बनवा दिया। देखिए, राजनीति में कुछ भी बिना नफा नुकसान के नहीं होता है। राहुल गांधी के लगातार संविधान बचाओ कार्यक्रम, फिर राहुल गांधी का जातिगत जनगणना का ऐलान करवाना, सरकार को मजबूर करना, फिर राहुल गांधी का दशरथ मांझी का घर बनवाना, फिर यही जो वोटर अधिकार यात्रा चल रही है
उसकी एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दशरथ मांझी मंच पे हैं, राहुल गांधी उनको उनकी घर की चाबी दे रहे हैं, फिर उनको गले लगा रहे हैं। ऐसी ही एक और वीडियो देखिए, दशरथ मांझी बगल में बैठे हुए हैं राहुल गांधी के, राहुल गांधी उनको पानी की बोतल पकड़ा रहे हैं। दोस्तों, आपके मेरे लिए ना ये बहुत सामान्य सी बात हो सकती है, लेकिन जिस वोटर की हम बात कर रहे हैं, महादलित, उस वोटर के पास जब ये वीडियो जाएगी, जो कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, कोई आदमी मतलब रील देखना तो सबसे आसान काम है, सभी रील देख रहे हैं आजकल, उसके पास जब ये वीडियो जाएगी या पहुंचाई जाएगी तो आप सोचिए उसका कितना गहरा प्रभाव होगा। बताइए, जीतन राम मांझी सीएम बन गए, लेकिन दशरथ मांझी का घर तो राहुल गांधी ने बनाया, चाबी राहुल गांधी दे रहे हैं, गले राहुल गांधी लगा रहे हैं, पानी भी राहुल गांधी पिला रहे हैं। ये एक बहुत ही गहरा प्रभाव छोड़ता है कि देखिए, एक अगड़ी जाति का नेता हमारे समाज के व्यक्ति को पानी पिला रहा है, इसका बहुत गहरा प्रभाव है। अब देखिए, मेरा यह आकलन कहता है, मुझे ऐसा लगता है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि आप जो आपने 65 लाख मतदाताओं को लिस्ट से बाहर किया, उनके नाम वेबसाइट में उजागर कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने नाम जारी भी कर दिए, उसी दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ये जो काम हो गया है ना पॉलिटिकली, अब इसका राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कैसे फ़ायदा उठाएंगे। ये मेरा आकलन है, मैं गलत भी हो सकती हूँ। अभी तो देखिए, सारी पॉलिटिकल पार्टीज उस लिस्ट को डाउनलोड करके उसको एनालिसिस कर रही हैं। अगर उस लिस्ट में बहुताया ऐसे वोट मिले जो कि पिछड़ी जाति से या ओबीसी से हैं, जो इस वक्त नज़र में है राहुल गांधी तेजस्वी यादव की इस यात्रा में, उसको लिस्ट बना बना के रैली में बताया जाएगा। ये देखिए, इनकी पूरी योजना क्या थी, इनकी पूरी योजना थी पिछड़ों, दलितों और जो वो समाज, जो समाज के बिल्कुल अंतिम श्रेणी में खड़ा है, उनको इन्होंने बाहर करना था। क्यों? क्योंकि अभी तक तो नाम उजागर नहीं हुए ना, अब तो नाम उजागर हो गए। अभी तक तो बस ये कहकर चुनाव आयोग पल्ला झाड़ा था कि घुसपैठियों को बाहर कर रहे हैं, घुसपैठियों को। अभी जो 65 लाख नाम बाहर किए गए, दोस्तों, इनमें से बहुत से नाम हो सकते हैं कि सही में जो मृतक हो गए हों, सही में जो शिफ्ट हो गए हों कहीं और, लेकिन ऐसे बहुत से नाम आए हैं जो मृतक नहीं हैं, ऐसे बहुत से नाम आए हैं जो कहीं शिफ्ट नहीं हुए हैं, और उनमें ऐसे बहुत से नाम होंगे जो पिछड़ी जाति से होंगे, जो दलित जाति से हो जाएंगे, जो महादलित जाति से होंगे। ये वो हिस्सा है दोस्तों जो एक्चुअली में राहुल गांधी की नज़र में है। राहुल गांधी ये चाहते हैं कि बिहार में कई जातियां ऐसी हैं जिनके अपने नेता हैं, जैसे पासवान के पास चिराग पासवान अपने नेता हैं, जैसे मांझी समाज के लोगों के पास जीतन राम मांझी अपने नेता हैं। ऐसे बिहार की पॉलिटिक्स चलती है। लेकिन ऐसी बहुत सी महादलित जातियाँ हैं, ऐसी बहुत सी पिछड़ी जातियाँ हैं जिनके पास अपने नेता नहीं हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के अम्ब्रेला के अंदर आ जाएं। और हाल के दिनों में आप देखिए, देश के किसी भी हिस्से में दलितों पर कोई भी अत्याचार की खबर आती है, राहुल गांधी उस पर ज़रूर बोलते हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है, ये राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है। अब आप उसको सही बोल सकते हैं, गलत बोल सकते हैं, उसकी आलोचना कर सकते हैं, उनकी तारीफ कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि इसमें उनको बहुत नुकसान हो जाए, लेकिन फिलहाल तो ये उसी रास्ते पर चल रहे हैं राहुल गांधी। अगर ये लिस्ट बाहर जो कि अब आई गई है, उसका एनालिसिस होगा, और फिर ये जो पूरा SIR के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, इसको एक ट्रांसलेट करेंगे विपक्ष के नेता कि एक्चुअली में तो मुद्दा ये था कि ये आपका वोट छीनना चाहते हैं, क्योंकि अब बात वोट तक की रही नहीं। अब राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने रैलियों में बोलना शुरू कर दिया है, इसी वोटर अधिकार यात्रा की रैलियों में, कि अभी तो आपका नाम काटा है, फिर आपका राशन कार्ड से नाम काटेंगे, फिर आपका जो बाकी सरकारी सुविधाएं उनका नाम काटेंगे। अब दोस्तों, ये बहुत दुखद बात है कि हमारे बिहार के जो भाई बहन हैं, इसमें बहुत बड़ी आबादी सरकार की किसी न किसी योजना से लाभान्वित है। किसी का मनरेगा कार्ड है, किसी का राशन कार्ड है, किसी को मुफ्त राशन मिलता है सरकार से, क्योंकि गरीबी बहुत ज़्यादा है। जब उनके मन में ये डर हुआ कि अच्छा, इन्होंने नाम काट दिया, अब हमारा राशन कार्ड भी कैंसिल हो सकता है, फिर हमारे पास घर में हम नागरिकता कैसे दिखाएंगे, ये एक अजीबोगरीब माहौल पैदा करेगा। मैं ये नहीं कह रही कि राहुल गांधी करके सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ऐसे इस तरह का आप डर जो बैठा रहे हैं जनता के बीच में, गलत है। लेकिन ये सियासत है हमारी राजनीति का, हम क्या करें। नरेंद्र मोदी मंगलसूत्र, मटन, मुजरा वाला डर दिखाते हैं, और इधर दूसरे नेता ऐसे डर दिखाते हैं। ये डर की राजनीति में डर दिखाकर ही तो वोट मांगे जा रहे हैं, कोई आज से थोड़ी मांगे जा रहे हैं, हमेशा से मांगे जा रहे हैं। हमेशा कभी ना कभी बताया जाता है कि ये खतरे में है, वो खतरे में है, ये सब करते हैं। तो हम क्योंकि इस पर नरेंद्र मोदी की बहुत बात करते हैं, राहुल गांधी की कम बात करते हैं, इसीलिए मैं राहुल गांधी की पॉलिटिक्स के बारे में आपको बता रही हूँ। अगर ये प्रयोग सही रहा तो आप ये समझ लीजिएगा, ये पूरा का पूरा जो वोटर अधिकार यात्रा है, ये जो पूरा कार्यक्रम राहुल गांधी का है, ये बीजेपी के लिए सिरदर्द बन जाएगा, क्योंकि ये बिहार तक नहीं सिमटेगा। फिर जिस राज्य में चुनाव होंगे वहां की वोटर लिस्ट निकलेगी,
और राहुल गांधी तो खुद ही कह रहे हैं अभी तो हमको कुछ और लिस्टें निकालनी है, अभी तो कई और बम फोड़ने हैं। तो ये एक ऐसी स्थिति है दोस्तों जो बीजेपी संभाले नहीं संभाल पाएगी। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है दोस्तों। अगर आप चाहें दोनों में से किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल करके आर्थिक तौर पर भी चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।